हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। मैं हूं अमरदीप और स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यार से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंदु शिक्षालय। तो बच्चों, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो 9th से अब 10th क्लास में आ गए और उनको ओवरऑल अपना सिलेबस पता नहीं है मैथ का, साइंस का। तो मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। मैथमेटिक्स का 10th का जो सिलेबस है वो काफी इजी है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर है जो फर्स्ट टर्म में है, कौन कौन से चैप्टर है जो सेकंड टर्म में है, प्री बोर्ड में है, बोर्ड में है, या किस तरीके से ये आपको टीचर पढ़ाएंगे, उनकी वेटेज क्या है। बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं अपने सिलेबस को लेकर। साथ साथ ये होता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, किस चैप्टर की हम तैयारी कितनी करें, कैसे करें या कहाँ से करें। तो मैं आपको बताऊंगा आज मैथमेटिक्स के ओवरऑल सिलेबस के बारे में। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि मैथ का सिलेबस जो है 10th क्लास का वो कैसा है। मैं आपको बताऊंगा कि 10th के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इजी हैं, थोड़े हार्ड है, या फिर जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए स्वागत करते हैं आप सभी का इस वीडियो में और हम इसमें चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है 10th क्लास का वो काफी ईजी है। तो आइए देखते हैं कि इसमें 10th क्लास में सबसे पहले चैप्टर्स कितने हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो 10th का सिलेबस है उसमें मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो टोटल ओवरऑल 14 चैप्टर्स हैं। मैंने यहाँ पे 14 चैप्टर्स लिख दिए हैं। तो आइए बताता हूँ आपको कौन कौन से वो 14 चैप्टर्स हैं। देखिए यहाँ पहला चैप्टर है हमारा बच्चों रियल नंबर, दूसरा है पॉलिनोमियल्स, तीसरा है पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 5 chapter triangles, 7 chapter coordinate geometry, 8 chapter introduction of trigonometry, 9 chapter application of trigonometry, 10 chapter circles, 11 chapter area related to circles, 12 chapter surface area and volume, 13 chapter statistics and 14 chapter probability। तो बच्चों, आपने ये देख लिया अच्छे से कि हमारे सिलेबस में ओवरऑल टोटल 14 चैप्टर है। अब हम ये बात करते हैं कि इन 14 चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमारे मिड टर्म एग्जाम में आएंगे। आप सभी बच्चों को पता है जो मिड टर्म के जो एग्जाम्स होते हैं वो लगभग लगभग सितंबर के लास्ट या फिर अक्टूबर के फर्स्ट में होते हैं। तो आपको पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं चलिए कि कौन कौन से चैप्टर हैं ऐसे जो आपके फर्स्ट टर्म में या फिर मिड टर्म एग्जाम में आएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है, जो मिड टर्म का हमारा सिलेबस है, मिड टर्म के एग्जाम में जो आने वाले चैप्टर्स हैं आपके मैथ के, वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट है, 9 है और 14। देख लेते हैं एक बार इधर, ध्यान दीजिए। फर्स्ट रियल नंबर्स फर्स्ट टर्म का है, मिड टर्म का है अर्थात पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये है आपके सिलेबस में। अगला फिफ्थ चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सिक्स चैप्टर है ट्राइंगल, सेवन चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 8 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 9 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद आता है हमारा 14 चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो देखा आपने, टोटल ओवरऑल हमारे फर्स्ट टर्म में या मिड टर्म एग्जाम में कितने चैप्टर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल ओवरऑल आपके फर्स्ट टर्म में 8 चैप्टर आएंगे। इन 8 चैप्टर की आपको तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है। साथ ही साथ इन चैप्टर्स को छोड़ के जो बाकी चैप्टर्स बच जाएंगे वो आपके आगे आएंगे। और फर्स्ट टर्म के भी कुछ चैप्टर्स आते हैं, ओवरऑल बोर्ड के पेपर में पूरा ही सिलेबस आता है। देखिए, मिड टर्म एग्जाम के बाद जो कि आपके सितंबर या अक्टूबर में होंगे, तो मिड टर्म के एग्जाम के बाद जो है टीचर लगभग लगभग सेकंड टर्म का सिलेबस या जो बचे हुए चैप्टर्स है वो कराना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सेकंड टर्म के में या फिर प्री बोर्ड में कौन से आपके चैप्टर्स बच जाएंगे। देखिए, प्री बोर्ड का जब आपका एग्जाम होगा तो प्री बोर्ड के एग्जाम में बच्चों लगभग लगभग पूरी बुक आती है, पूरा चैप्टर्स आता है। ओवरऑल पूरा मैं बात करूं तो पूरा ही सिलेबस आता है। ये जो 14 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, ये 14 के 14 चैप्टर्स आते हैं। तो देखिए, मिड टर्म का जो चैप्टर्स आपने कर लिए होंगे वो तो आएगा ही, साथ ही साथ जो चैप्टर्स आपके बच गए थे, कौन कौन से चैप्टर बच गए थे देखिए इधर, सेकेंड, फोर्थ, 10, 11, 12 और 13। देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमारे चैप्टर्स बच गए थे मिड टर्म के बाद। जो बचते हैं वो है पॉलिनोमियल्स, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगला है हमारा 10 सर्कल, अगला है 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल,
नेक्स्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और लास्ट है स्टैटिस्टिक्स। तो ये वो चैप्टर्स है जो मिड टर्म के बाद आपके बचे हुए रहेंगे, और ये आपको करने हैं। मिड टर्म का एग्जाम अक्टूबर के बाद ओवर हो जाता है, तो ये सिलेबस आपको जो है ये नीचे के ये चैप्टर्स जो मैंने बताया ये मिड टर्म के एग्जाम के बाद शुरू होंगे, लेकिन आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं। चलिए, मैंने आपको बताया कि मिड टर्म एग्जाम और मिड टर्म के एग्जाम के बाद कौन कौन से चैप्टर किस तरीके से आएंगे। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो सेक्शन है, वेटेज है, सारे चैप्टर की वेटेज, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा और हमें उसकी कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है आपके सामने। तो जो आपके ओवरऑल 14 चैप्टर है बच्चों, उन 14 चैप्टर्स को सेक्शन में बांट दिया गया है। वो सेक्शन किस तरीके से है, देखिए यहाँ पे आपके यहाँ टोटल कुछ सेक्शन बनाए गए हैं। कुल कितने सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 14 चैप्टर्स को आपके 7 सेक्शनों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसका नाम कुछ इस तरीके से है: नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो देखिए बच्चों, 7 सेक्शन है और 7 सेक्शन की जो वेटेज है, जो मार्क्स है, वो इस तरीके से है: 6 20, नंबर सिस्टम आपका आएगा 6 मार्क्स का, अलजेब्रा आएगा 20 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारी 6 मार्क्स की, ज्योमेट्री है हमारी 50 मार्क्स की, ट्रिग्नोमेट्री है 12 मार्क्स की, मेंस्ट्रुएशन है हमारी 10 मार्क्स की, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर्स है हमारे 11 मार्क्स के। तो हमारे चैप्टर्स तो बच्चों 14 हैं, सेक्शन हमारे 7 हैं। तो कुछ बच्चों को डाउट लग रहा होगा कि इन 7 सेक्शनों में ये सारे चैप्टर्स कैसे आएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इन सेक्शनों में इन चैप्टर्स को कैसे डिवाइड किया गया है। देखिए जरा, जैसे आपको दिया हुआ है कि पहला हमारा जो सेक्शन है वो नंबर सिस्टम का है, तो ध्यान दीजिए ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, और साथ साथ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 2 चैप्टर हमारे आते हैं नंबर सिस्टम में। इन 2 चैप्टर को करके आप 6 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट और ये 5th 2 चैप्टर्स जो है हमारे, वो आते हैं हमारे नंबर सिस्टम में। ध्यान दीजिए, 2 चैप्टर्स नंबर सिस्टम में आते हैं और ये ओवरऑल 6 मार्क्स के हैं। बच्चों नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो है वो अलजेब्रा है। बचपन से आप करते आ रहे हैं 7th 8th क्लास से, इसकी जानकारी आपको होगी अच्छे से। हमारा अलजेब्रा जो है वो 20 मार्क्स का है, काफी ज्यादा मार्क्स का है, और देखें तो इस पूरे सेक्शन में सबसे ज्यादा ही मार्क्स का है, तो स्किप नहीं कर सकते, पढ़ना होगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए अलजेब्रा के चैप्टर्स जो हैं कौन कौन से आएंगे जो 20 मार्क्स आपके कवर करेंगे। देखिए, ये सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, ये पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और ये 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लाइन से ही है तीनों, लगातार ही है तीनों। लिख देते हैं यहाँ पे 2 3 और 4, 2 3 एंड 4 तीनों ही चैप्टर मिला के बच्चों आपके 20 मार्क्स के हैं। तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। मैं आपको सिखाऊंगा ये चैप्टर्स अच्छे से, आपको अच्छे से सीखना होगा। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का केवल हमारा यहाँ एक ही चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन का केवल हमारा एक ही चैप्टर है, और वो है चैप्टर नंबर 7, जो अकेले 6 मार्क्स गेन करता है। यानी एक चैप्टर पढ़ के ही आप 6 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर काफी इजी है, कुछ बच्चों ने इसे पढ़ा भी होगा, 9th में भी इसका इंट्रोडक्शन था। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप सीख लेना अच्छे से। देखिए जरा, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री से आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने 9th में भी ओवरऑल ज्योमेट्री किया है, ज्योमेट्री के काफी सारे चैप्टर्स थे, तो आपको डाउट्स नहीं आने चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की ज्योमेट्री जो है काफी वीक होती है, तो वो हमारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में हमारी 9th की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप उसे अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ज्योमेट्री के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आएंगे। और देखिए बच्चों, ज्योमेट्री के जो हैं टोटल 15 मार्क्स गेन करते हैं, तो आप इसे भी स्किप नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो अलजेब्रा के बाद सबसे अधिक मार्क्स वाला सेक्शन हमारा ज्योमेट्री का ही है। देखिए यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स ज्योमेट्री के हैं। हाँ तो बच्चों ज्यादा चैप्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ 2 चैप्टर हमारे ज्योमेट्री के दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ट्राइंगल और एक सर्कल।
ये दो चैप्टर हमारे ज्योमेट्री के हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, एक 6 और एक 10। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए दो चैप्टर, मात्र दो चैप्टर, और ये आपको 15 मार्क्स दिला सकता है। 15 मार्क्स, सोचिए, दो चैप्टर और 15 मार्क्स। तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। ये दो सेक्शन आपको अच्छे से लेके चलना है, क्योंकि ये दो सेक्शन ही मिला के आपके 35 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ये देखिए। अच्छा हाँ बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बिल्कुल ही नया सेक्शन होगा आपके लिए, क्योंकि इससे पहले आपने 9th में, 8th में, 7th में या 6th में इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं ली होगी। ये बिल्कुल इसकी शुरुआत है। और जब आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे और मैथमेटिक्स विषय को लेंगे तो आगे ये आएगा, लेकिन 10th में इसकी केवल शुरुआत है। इसलिए देखिए इसका नाम भी दे रखा है इंट्रोडक्शन, यानी केवल आप इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और थोड़ा सा जब सीख जाएंगे आप तो थोड़े से एप्लीकेशन भी इसके, यानी कुल मिलाकर मैं कहूं तो ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ आपको दो चैप्टर देखने को मिलेंगे, 8 और 9, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री। अर्थात ये दो चैप्टर 8 और 9, 8 एंड 9, दो चैप्टर मिला के 12 मार्क्स के हैं। इजी है, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए हार्ड हो, कुछ बच्चे जो नए आए हैं, और कुछ बच्चों को हार्ड लगता भी है क्योंकि ये नया सेक्शन है। कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। कोई नहीं, मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप ध्यान देना, आपको भी जरूर समझ में आएगा। साथ साथ स्कूल में थोड़ा बहुत घर पर बैठ के भी आप इसे सीख सकते हैं। थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा नया चैप्टर है, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, हमारा अगला जो सेक्शन है वो है मेंस्ट्रुएशन। ये टोटल हमारा 10 मार्क्स का है। और देखते हैं मेंस्ट्रुएशन के कौन से चैप्टर है यहाँ पे। देखिए दो चैप्टर है यहाँ पे हमारे मेंस्ट्रुएशन के। एक है हमारा ये 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और दूसरा है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके बारे में आपने 8 और 9 में भी पढ़ा है, क्या होता है सरफेस एरिया, क्या होता है वॉल्यूम। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। अभी आप ये समझिए कि ये दो चैप्टर्स हमारे 10th क्लास में 10 मार्क्स कवर करते हैं। कौन कौन से बच्चों? 11 और 12। लिख दीजिए यहाँ पे 11 और 12, ये दो चैप्टर है हमारे, ये 10 मार्क्स कवर करते हैं। तो इसे भी स्किप नहीं कर सकते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल कैलकुलेशंस होते हैं इसमें। थोड़े से फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, उन्हीं फॉर्मूलाज में केवल वैल्यूज रख के आप आसानी से ये सेक्शन को निपटा सकते हैं, 10 नंबर पा सकते हैं। और बच्चों हमारा लास्ट सेक्शन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सेक्शन सबसे ज्यादा आसान है बच्चों, ये सेक्शन सबसे ज्यादा आसान है। हर तरह के बच्चे इसे सीख लेते हैं क्योंकि डाटा बनाना होता है। और ये प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें कुछ भी करना नहीं होता, बस नॉर्मली सॉल्यूशन लिखना होता है काउंट करके। ये दो चैप्टर भी हम 11 मार्क्स कवर करते हैं। देखिए 11 मार्क्स, दो चैप्टर, ये सेक्शन अधिकतर बच्चे ये सेक्शन करके 11 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए वैसे भी आपके लास्ट के दो चैप्टर बचे हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यही दो चैप्टर हैं आपके जो इस सेक्शन को पूरा करेंगे, 13 एंड 14। केवल दो चैप्टर करके आप 11 मार्क्स पा सकते हो, 11 मार्क्स। देखिए, और ये सबसे खास बात कि ये काफी इजी है। ठीक है, अगर ध्यान दें, ये हमारे जितने भी सेक्शंस है, 6 मार्क्स, 20 मार्क्स, 6 मार्क्स, 15 मार्क्स, 12 मार्क्स, 10 मार्क्स, 11 मार्क्स, टोटल ओवरऑल जोड़ के 80 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका थ्योरी का जो एग्जाम होगा बच्चों मैथमेटिक्स का, वो 80 मार्क्स का होगा। आपका जो बोर्ड का पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। और ये जो 20 मार्क्स आपको दिख रहे हैं, ये आपको इंटरनल असेसमेंट के तौर पे दिया जाएगा, मींस प्रैक्टिकल। स्कूल में आपको टीचर्स को कुछ फाइल या कुछ असाइनमेंट्स बना के देने होते हैं, जिसके बेस पर आपके ये 20 में से नंबर लगते हैं या नंबर देते हैं आपको। ठीक है, ये इसको आपको स्कूल से दिए जाएंगे और इस 80 नंबर के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। देखिए टोटल मिला के 80 और ये 20, 100 होते हैं। और इस 100 में से बहुत सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लाने की सोचते हैं, जबकि कुछ तो केवल 33 के बारे में सोचते हैं। पर आप 33 के बारे में मत सोचिए, मेहनत कीजिए, अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कीजिए। 33 के बारे में सोचना मना है, 33 के बारे में जो सोचेगा उसका पढ़ना बेकार है। इसलिए ध्यान दीजिए थोड़ा, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने के बारे में सोचना है। ठीक है, 100 मार्क्स में से 33 के बारे में मत सोचिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों
चलिए, मैंने आपको बताया मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, प्री बोर्ड का सिलेबस क्या है और बोर्ड का सिलेबस क्या है। ध्यान दीजिए जरा, बोर्ड के सिलेबस में ओवरऑल हमें पूरा बुक दिख रहा है, पूरा बुक, कंप्लीट बुक। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंप्लीट। कंप्लीट मतलब ये जो 14 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं वो पूरे 14 के 14 चैप्टर्स आपके बोर्ड में आएंगे। साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, थोड़े बाहर से क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको सही तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। कंप्लीट बुक, ठीक है, कंप्लीट बुक। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है। मैथमेटिक्स, काफी बच्चों को मैथमेटिक्स आसान लगती है, काफी को कठिन लगती है, लेकिन अब आपके पास ये सोचने का टाइम नहीं है कि मैथमेटिक्स कठिन है या आसान, क्योंकि अब हमारे वीडियो चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे आपको सारे चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस आसानी से मिलेंगे। आप आसानी से उन्हें पढ़ें और सीखें। धन्यवाद बच्चों। मैं आपको एक बार और लास्ट टाइम 10th की क्लास के लिए, 10th के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक्स टू ऑल। अच्छा लगा कि आपने समय दिया। धन्यवाद। नमस्ते।